लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो हमने बोला हमारे पास हम स्टडी कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। तो हमारे पास टाल था, दैट वाज अ प्योर टॉल और वी कैन आल्सो कॉल इट ट्रू ब्रीडिंग टॉल। इसको हमने क्रॉस किया था प्योर डॉग के साथ, ठीक है ना, या ट्रू ब्रीडिंग डॉग के साथ। हमारे पास गेमेट फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमने देखा हमारे पास जो F1 जनरेशन आ गई, ये पूरी F1 जनरेशन थी जो थी हमारे पास, दैट वाज हाइब्रिड टॉल। व्हाट वाज दैट? हाइब्रिड टॉल। ये पूरे जो हमारे पास आ गए थे, ये सारे आ गए थे हाइब्रिड टॉल। और ये भी हमारे पास क्या आया था? हाइब्रिड टॉल। और ये भी हमारे पास आया था हाइब्रिड टॉल। उसके बाद हमने F2 जनरेशन बनाई, लेकिन F2 जनरेशन जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने बनाई, दिस F1 जनरेशन वाज अलाउड फॉर सेल्फिंग। इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ कर दिया गया। जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन हो गई तो हमारे पास बन गया था कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस करा था हाइब्रिड टॉल को, बोथ वर हाइब्रिड टॉल। जब हम इनको क्रॉस किया, देयर वाज अ गैमेट फॉर्मेशन, दिस वाज कैपिटल टी एंड दिस वाज अ स्मॉल टी। अगेन दिस वाज कैपिटल टी एंड दिस वन वाज अ स्मॉल टी। तो क्या हो गई थी यहाँ पे? सेल्फिंग। और सेल्फिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई जाएगी? पहले गैमेट फॉर्मेशन। Now this capital T will be combined with this capital, it will be capital T, then capital T with small t, this will be capital T, small t. Again small t with capital T, it will be capital T, small t. Then small t with small t, it will be small t and small t. तो हमने क्या देखा? हमने obtain की F2 generation। क्या की obtain बेटा? F2 generation. F is a flame means generation। तो हमारे पास F2 जनरेशन वजूद में आ गई। तो हमने देखा कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स वजूद में आ जाते हैं या पी प्लांट्स वजूद में आ जाते हैं, तो हमने देखा एक तो हमारे पास प्योर टॉल है, यहाँ पे इसको बोल सकते हो ट्रू ब्रीडिंग टॉल भी, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में। और ये जो हमारे पास ये दो आ जाते हैं, दीज आर हाइब्रिड टॉल। ये हाइब्रिड टॉल आ जाते हैं हमारे पास। और ये हमारे पास आ जाता है प्योर डॉफ, यहाँ पे इसको बोल भी सकते हो ट्रू ब्रीडिंग डॉफ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि F2 जनरेशन में बोथ ऑफ द पेरेंट्स दे गेट एक्सप्रेस। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब हम F2 जनरेशन, अब F3 जनरेशन भी बना सकते हैं। तो F3 जनरेशन में आप क्या करोगे? F3 जनरेशन में आप इनके क्या कराओगे? सेल्फ पॉलिनेशन, दे विल बी अलाउड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। बट F2 जनरेशन तक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, लिसन टू मी ऑल, व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर। तो हम इसका जो रिजल्ट अगर निकालेंगे, तो रिजल्ट में अगर हम चीजों को देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हुआ क्या, तो हम देख रहे हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमने F1 जनरेशन बनाई, तो F1 जनरेशन में ईदर ऑफ द पेरेंट गेट्स कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड। तो हमने देखा टाल जो है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, डॉब जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ये पहला हम देखेंगे रिजल्ट में। अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे इसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो हम ये बोलेंगे कि either of the parent in F1 generation, either of the parent gets completely expressed. In F1 generation, either one of the parent gets completely expressed. तो हमने देखा एक पेरेंट जो है वो कंप्लीटली जो है एक्सप्रेस हो रहा है हमारे पास इन F1 जनरेशन। दूसरी बात, अगर हम जाएंगे F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में हम देखेंगे तो बोथ ऑफ द पेरेंट्स गेट्स एक्सप्रेस। सो सेकंड पॉइंट अगर हम रिजल्ट में लिखेंगे तो हम बोलेंगे इन F2 जनरेशन both of the parents get expressed। दोनों जो पेरेंट्स है वो क्या हो गए? वो एक्सप्रेस हो गए। लेकिन साथ ही में हम ये भी बोल सकते हैं इन F2 जनरेशन वन ऑफ द पेरेंट का जो नंबर है वो ग्रेटर है और दूसरे पेरेंट का नंबर जो है वो क्या है? वो स्मॉलर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो टॉल है, 1 जो है वो डॉफ है। तो ये भी लिख सकते हैं हम थर्ड पॉइंट। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इन F1 जनरेशन
number of one parent is greater than other parent. Sorry, in F2 generation, number of one parent is greater than other parent. तो हमने देखा F2 जनरेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वन पेरेंट है वो ग्रेटर देन अदर पेरेंट है. हमने देखा टॉल ज्यादा है और हमने देखा डॉफ एक ही है. तो दिस वाज द रिजल्ट व्हिच फाइंड आउट द ग्रेगर जॉन मेंडल फ्रॉम द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब यहाँ पे और एक पॉइंट आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, फिर बाद में हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे हम. अब देखो बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या बोलता है. ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस का कंसेप्ट था 1831 में, उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था. अब न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया था वहां पे, लेकिन वो जो है ना वो क्रोमोसोमल कंसेप्ट वो अभी नहीं था, जीन का कंसेप्ट नहीं था. न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था क्योंकि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. और ये काम कब हो रहा है? 1856 से 1863 तक ये काम हो रहा है. ठीक है ना, हमारे पास क्लासेस आ रहा है. तो हमने क्या देखा, लिसन टू मी नवाल. ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला कि देयर इज ए समथिंग which gets in a stable form and in an unchanged form gets transmitted from one parent to another. कोई चीज है जो एक स्टेबल फॉर्म में, बात आई मेरी समझ में, और अनचेंज्ड फॉर्म में ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट. बात आई समझ में? जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल टी था, ये ट्रांसमिट हो गया फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट in a what you call in a stable and in an unchanged form. तभी तो यहाँ पे टाल हो गया. तो हमने बोला कि हमारे पास कोई ना कोई चीज है, ग्रेगर जॉन मेंडल बोलता है कि हमारे पास कोई चीज ऐसी है जो एक स्टेबल फॉर्म में और एक अनचेंज्ड फॉर्म में ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और एक्सप्रेस हो जाती है. उस चीज को उसने बोला, उस समथिंग को उसने बोला फैक्टर. क्या बोला बेटा? फैक्टर. मैं लिखाऊंगा ये चीजें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला, पॉइंट टू बी नोटेड, after obtaining the F1 and F2 generation, he has said that something more stably and in unchanged manner gets transmitted from one parent to offspring, and that something he called as a factor. उस चीज को उसने क्या बोला? फैक्टर बोला. तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास कैपिटल टी जो है वो ट्रांसमिट हो गया स्टेबल फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म में, और एक्सप्रेस हो गया कहाँ पे? ऑफस्प्रिंग के अंदर. उस चीज को उसने बोला फैक्टर. लेकिन फैक्टर की उसने कुछ चीजें बताई जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए. फैक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे अकॉर्डिंग टू मेंडल? उसी फैक्टर को हम आज जीन बोलते हैं, बात है, जिसको आप बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने और एक चीज बताई, फैक्टर के बारे में कुछ चीजें बताई. पहला पॉइंट बोला कि फैक्टर जो है इट ऑकर्स इन ए पेयर. जैसे आप देखोगे कैपिटल ये दो फैक्टर्स हैं और दो फैक्टर्स किसमें? पेयर में है. अब एक स्मॉल टी ये भी दो फैक्टर्स है और दे आकर इन पेयर, ये पेयर में होते हैं. ये पहला पॉइंट उसने बोला. दूसरी बात उसने बोली कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी है, ये फैक्टर जो होते हैं ये जब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं ये इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन करते हैं. बात आई समझ में? इंडिपेंडेंट मतलब क्या को? इसका मतलब ये होता है कि दो में से एक जो है गैमेट फॉर्मेशन कर लेता है, ये अलग से गैमेट बनाएगा, वो अलग से गैमेट बनाएगा, इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन करते हैं. ये जो दो फैक्टर्स हैं दे फॉर्म गैमेट्स व्हाट? इंडिपेंडेंटली. ना ये इस पे डिपेंड है ना ये इस पे डिपेंड है गैमेट फॉर्मेशन के लिए. जब इनको गैमेट फॉर्मेशन करनी होती है इंडिपेंडेंटली गैमेट्स बनाते हैं. तो हमने देखा ये अलग से गैमेट, अलग से गैमेट बनाते. ये दूसरा पॉइंट उसने बताया. तीसरा पॉइंट जो बताया उसने कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स है दे मेंटेन इंडिविजुअलिटी, ये अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं. देखो कैसे, अब यहां से हमने कैपिटल टी लिया, यहां से हमने स्मॉल टी लिया, क्रॉस हो गया, तो हमारे पास हाइब्रिड बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इजंट इट इन F1 जनरेशन. अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, दे डू नॉट गेट मिक्सड अप. दैट इज व्हाई दिस स्मॉल टी गेट्स एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन. तभी तो F2 जनरेशन में आ गए ये डॉग, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता था फिर, अगर ये अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके नहीं रखता. अगर ये यहाँ पे मिक्सअप हुआ होता, जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन हो गया, अगर इनने ब्लेंडिंग दिखाई होती, मिक्सअप हुए होते,
तो फिर ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता। अगर ये खो देता फिर कहाँ ये अप टू जनरेशन में आ जाता, स्मॉल टू स्मॉल। इसका मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन जो ये फैक्टर्स है, दे मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी अकॉर्डिंग टू ग्रीगर जॉन मेंडल. One more important thing about the factor, the Gregor John Mendel said that the factors do not blend. ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं होते, इसी को बोलते हैं दे मेंटेन इंडिविजुअलिटी, ये अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं. तो अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या कंक्लूजन आ गया ग्रीगर जॉन मेंडल की इससे, हम अगर इस कंक्लूजन की बात करेंगे तो अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने बोला कि समथिंग गेट्स मोर स्टेबली and in an unchanged manner transmit from parent to offspring, that is called as, that something is called as, he called as factor. तो अगर हम देखेंगे कंक्लूजन की बात करेंगे तो अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या बोला, उसने बोला समथिंग उसने बोला समथिंग gets more stably and in an unchanged manner transmitted from parent to offspring. Something gets more stably and in unchanged manner transmitted from parent to offspring, known as factors, now called as genes, unit of inheritance now called it. So क्या बोला कि जब उसने टॉल पी प्लांट को डॉग पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो उसने क्या देखा कि हमारे पास जो F1 जनरेशन थी वो पूरी जो थी हाइब्रिड फॉर्म थी, isn't it? तो उसके बिना पे इसने जब सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की तो हमारे पास दोनों पेरेंट जो है वो एक्सप्रेस हो गए F2 जनरेशन में. कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया कि समथिंग गेट्स मोर स्टेबली एंड इन अनचेंज्ड मैनर ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जिसको उसने बोला फैक्टर्स. लेकिन साथ ही में उसने क्या बताया, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर के उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए. पहला बताया फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स. तो हमने बोला कि फैक्टर जो है ऑकर इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, जैसे आपने देखा पेयर में ही थे कैपिटल टी. सेकंड पॉइंट दे फॉर्म गैमेट्स इंडिपेंडेंटली. They form gametes independently. During meiosis. Third one, they maintain individuality. Which means they do not blend. वो मिक्स अप नहीं होते. What happened to them? They do not get mixed up. वो मिक्स अप नहीं हो जाते. ठीक है.